अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हमारा पास पेपर का सेशन है। गाइस, जो हमारा पास पेपर आज जो मैं आपको कवर कराऊंगा उसमें 15 मार्क का सवाल नहीं होगा। उसके अलावा पूरा का पूरा पेपर करूंगा, क्योंकि 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मैं अलग प्ले लिस्ट बनाऊंगा और उसके अंदर आपको कवर कराता जाऊंगा। गाइस, आज हम ओ लेवल्स कंप्यूटर साइंस का पेपर करेंगे, दैट इज मई जून 2023। ठीक है बच्चों, तो ये पेपर होगा मई जून 2023। एंड गाइस, इसका वेरिएंट है, वो वेरिएंट है 21। तो गाइस, दो वेरिएंट आते हैं, एक होता है 21, एक होता है 22। तो आपका वेरिएंट है इस वक्त क्या, 21। हम लोग जब ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ओ लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर नंबर 2। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पेपर नंबर 2 करने जा रहे हैं। और ये मई जून 2023 का वेरिएंट 21 है। और 21 के अंदर हम पूरा पेपर करेंगे 15 मार्क के सवाल के लिए, जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। उसके लिए गाइस हम एक नई प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें आपको पहले उसको सॉल्व करना बताएंगे। अगर साथ साथ सॉल्व करते जाऊंगा तो आपको इतना अच्छा अंडरस्टैंड नहीं होगा। ठीक है, माशाल्लाह से पूरे पार्टिसिपेंट फुली पैक्ड हुए हैं। क्लास हमारी फुल पैक्ड हुई है बेटा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। ये पूरा पीडीएफ आपके ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा। स्टार्ट करो बेटा। देख लें बच्चों, ये हमारा पेपर है। सारी चीज़ें आप लोग देख चुके होंगे कि इस पेपर का नाम क्या है बेटा, P2 एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक। गाइस, यू मस्ट आंसर ऑन द क्वेश्चन पेपर, नो एडिशनल मटेरियल इज रिक्वायर्ड। बेटा आप देखो, मई जून 2023 का पेपर है, 2210 ओ लेवल कंप्यूटर साइंस, एंड वेरिएंट क्या है बेटा आपका 21। टाइम है आपके पास 1 hour 45 minutes। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा, जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है जिससे आपको डर लगता है, इंशाल्लाह आपको डर नहीं लगेगा। रमजान में मैं आपको सारे कवर कराऊंगा। उसके लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं सिर्फ 15 मार्क्स के क्वेश्चन ही कराऊंगा रोजाना। गाइज, उन 15 मार्क्स क्वेश्चन पे एग्जामिनर ने कहा है यू हैव टू स्पेंड 30 मिनट्स। ठीक है, तो वो 30 मिनट्स 15 मार्क के सवाल पे करने हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम किसको देना है, पूरे पेपर को। ठीक है, अब मैं बच्चों को क्या कहता हूँ वो सुन लो। मैं बच्चों को कहता हूँ, जो ये मेरी बात है, ठीक है, सीआई की बात नहीं है। मैं बच्चों को कहता हूँ कि बेटा पूरा पेपर आपको जो करना है, ठीक है, वो करना है 1 आवर में। 1 आवर में पूरा पेपर करना है। ठीक है, अब कितने मिनट बचे बेटा, 45 मिनट। उस 45 मिनट में 15 मार्क्स का सवाल करना है। ठीक है, 15 मार्क्स का एक सवाल आता है, वो कोई मुश्किल मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ा नहीं है, आपको अच्छा टीचर नहीं मिला मेरी तरह, तो आपको 15 मार्क्स का सवाल मुश्किल लगता है। अदरवाइज वो बहुत आसान है, उसके पीछे एक लॉजिक है, वर्किंग होती है ना टीचर की। तो हम इंशाल्लाह आपको वर्किंग करके दिखाएंगे, आपको 15 मार्क्स का सवाल भी आसान लगेगा, जैसे पूरा कंप्यूटर साइंस आसान लगता है। गाइस, अब बताओ, मार्क्स कितने बेटा, 75। 75 में से 15 मार्क्स निकाल दो, कितने बचे। 15 मार्क्स को माइनस करो, बच्चों बताओ कितने बचे। बोलो, शाबाश। कितने बचे बेटा, 75 में से निकाल दिए, कितने बचे बेटा, 60। यस। नहीं, मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं आ रहा। तो बेटा जब 60 बचे, तो एक्चुअल में 1 घंटे में 60 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो और 1 घंटे में 60 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, और 45 मिनट में 15 मार्क अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आज जो मैं आपको कवर कराऊंगा वो इस 1 घंटे का पेपर अटेम्प्ट कराऊंगा। ठीक है बेटा, इस 1 घंटे में आपको बता दूं, सूडो कोड यूज होगा, मेरी पूरी गोल्डन बुक जो है वो पूरी इसमें इस्तेमाल होगी, गोल्डन बुक की पूरी के पूरे लेक्चर इसमें इस्तेमाल होंगे। इसमें डेटाबेस और बूलियन लॉजिक इस्तेमाल होगा। ठीक है, पेपर 2 का सिलेबस क्या है, पूरा चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 7, चैप्टर 8, ये पूरा हम गोल्डन बुक के अंदर देते हैं आपको। फिर बेटा बूलियन लॉजिक एक टॉपिक है, लॉजिक गेट वाला। एंड गाइस, एक और टॉपिक है, दैट इज डेटाबेस। ये सब का सब आता है किसके अंदर, पेपर 2 के अंदर। ठीक है, मैं आपको, क्योंकि पहली दफा आप पेपर 2 कर रहे हो मेरे साथ एयरली, एयरली हाँ, तो हम स्टार्ट करने चलते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको सब बता दिया है कि आपके पास अगर 1 hour 45 मिनट का पेपर है, तो 1 आवर आपको 60 मार्क्स में लगाने हैं, और 45 मिनट किस में लगाने बेटा, 50 मार्क्स में। तो हो गया ना फैसला। ठीक है बच्चों, अब बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस आ रहे हैं कि सर वो आप मीटिंग में एंटर करें। भाई अभी हमारी मीटिंग हो गई है पैक, तो यूट्यूब पे लाइव करूं या नहीं करूं।
नहीं कह रहे बच्चे, बोले सर अभी बस चलाते हैं। ठीक है ठीक है। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग बेटा कौन से पेपर कर रहे हैं, मई जून 2023 का, और 1 आवर 45 मिनट है, 1 आवर आपके 60 मिनट्स के लिए और इसके लिए ये बच्चों। बेटा कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये जरा देखने इंस्ट्रक्शन के भाई। आंसर ऑल द क्वेश्चन, ब्लैक यूजेस ब्लैक और ब्लैक यूज ब्लैक पेन इस्तेमाल करना है, डार्क ब्लू पेन। राइट योर नेम, सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर इन द बॉक्सेस, डू नॉट यूज एनी करेक्शन फ्लूइड, डो नॉट राइट एनीथिंग ऑन द बार कोड। कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है बच्चों? नहीं है। मार्क्स कितने गाइस? 75 मार्क्स आपको दिए हुए हैं। नंबर ऑफ द मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन किस में शो हुए हैं बेटा? ब्रैकेट में लिखा हुआ है। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर यूजिंग द ब्रांड नेम। तो बच्चों जब भी आप, अगर आप अक्की खान लिख दोगे तो ये ब्रांड नेम है और ब्रांड नेम का नाम नहीं लिखना है ना भाई? जोकिंग, मजाक करो। सही है, तो मेरा नाम नहीं लिखना वरना फिर ब्रांड नेम आ जाएगा। चलो, कह रहा है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट या किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिखना, एप्पल या डेल वगैरह, वरना ब्रांड नेम आ जाएगा। ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट करने चलते हैं हम लोग। गाइस दिस इज मई जून 2023 का क्वेश्चन नंबर 1। आइए बच्चों, गाइस प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल का ये सवाल है, गोल्डन बुक के अंदर भी मैंने ये सवाल दिया हुआ है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। पहले सवाल से शुरू कर रहे हैं हम लोग। नाउ यू हैव 2 मिनट्स। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल लाइफ साइकिल बेटा, चैप्टर नंबर 7 का ये सवाल है, गोल्डन बुक के अंदर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। 1 2 3 4। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी और ई। सही है बच्चों। आपको बताना है प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ये साइकिल के स्टेप्स। और गाइस आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन को मीट करना है। बच्चों एनालिसिस का मतलब होता है डेटा को एग्जामिन करना। एनालिसिस में एब्स्ट्रैक्शन होती है। ठीक है। कोडिंग के अंदर आप हाई लेवल लैंग्वेज पे कोडिंग करते हो बेटा। ठीक है। डिजाइन में 3 चीजें होती हैं, सूडो कोड होता है, स्ट्रक्चर चार्ट होता है, फ्लो चार्ट होता है। एवेलुएशन में हम चीज़ों को एवेलुएट करेंगे। और टेस्टिंग के अंदर नॉर्मल, एबनॉर्मल, बाउंड्री, एक्सट्रीम वगैरह चीज़ों वैल्यू डाल के हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। तो जरा मुझे बताएंगे चैट पे लिखिए कि बताओ ए का आंसर क्या है। सारे बच्चे कह रहे हैं सर ए। 1 का आंसर है सी। ऐसी है बच्चों? हाँ। हाँ देखो डिजाइन हो रहा है, 1 का आंसर आ गया सी। चलेंगे इस 2 का आंसर बताएं सारे बच्चे। 2 का आंसर बच्चे कह रहे हैं ई, टेस्टिंग। बोलो हाँ या ना। वेरी गुड। देखो, डिटेक्ट एंड फिक्स द एरर इन अ प्रोग्राम, वेरी गुड। 2 का आंसर ई लग रहा है, कहाँ गया? यस, शाबाश। और बताओ बेटा। 3 का आंसर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एज इट्स एंड इट्स रिक्वायरमेंट, क्या कहला रहा है बच्चों? हाँ, मुझे तो ए कहला रहा है, ए। बच्चे कह रहे हैं सर ए। एंड 4 का बेटा? गाइस 4 का क्या कह रहे हो आप लोग? 4 में आप टोटली कोडिंग कर रहे हो। देखो, राइट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, तो गाइस ये क्या बना? कोडिंग। ठीक है। सही है बच्चों, कोई मसला तो नहीं है। चलो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या छोड़ दें, ये चैप्टर नंबर 6 का। आइडेंटिफाई द 3 कंपोनेंट्स आफ्टर अ प्रॉब्लम हैज बीन डिकम्पोज। गाइस कंपोनेंट्स की बात करें, कौन से 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जब आप बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करते हो, तो कौन से 3 कंपोनेंट बनते हैं बच्चों, जल्दी बताओ। कंपोनेंट्स का मतलब है, याद है आपको स्ट्रक्चर चार्ट को जब मैं करवाता था, स्ट्रक्चर चार्ट नाम का जो टॉपिक था। ठीक है। स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर हमारे पास 4 कंपोनेंट होते थे बच्चों। हम उस 4 कंपोनेंट में एक का नाम इनपुट भी रख सकते थे, एक का नाम आउटपुट रख सकते थे। ठीक है, मैंने करवाया था स्ट्रक्चर चार्ट में। एक होता था प्रोसेस। ठीक है बच्चों, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, और एक और नाम था बेटा क्या, स्टोरेज। तो ये 4 आपके पास कंपोनेंट होते हैं जब बड़ी प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक हो जाती है और स्ट्रक्चर चार्ट के टॉपिक में आ जाती है। तो गाइस यहाँ पे वो जो कंपोनेंट हैं वो 4 हैं, क्या बेटा जल्दी बताओ। इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज। ठीक है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये भी कह सकते हो। आउटपुट के बजाय हम ये कह सकते हैं इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट।
कोई अगर आपसे पूछे भाई इनपुट में क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सिस्टम के अंदर जो डेटा जाता है, व्हाट इज पुट इनटू द सिस्टम। व्हाट इज पुट इनटू, व्हाट इज पुट इनटू सिस्टम। प्रोसेस में क्या होगा बच्चों? एक्शन टेकन टू अचीव अ रिजल्ट। बच्चों आउटपुट का क्या बोलेंगे? व्हाट इज टेकिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम, है ना? व्हाट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम या ऑफ द सिस्टम। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी है ये। चलें गाइस, मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई मसला ही नहीं होगा आपके लिए। तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें ये सब चीज़ें, तो इनपुट आउटपुट और प्रोसेस। एक और होता है बेटा स्टोरेज, व्हाट नीड टू कीप इन आ मेमोरी, या व्हाट आर द डेटा जो कि फ्यूचर इस्तेमाल के लिए हम लोग स्टोरेज में रखेंगे। तो गाइस मैं लिख देता हूँ चौथा नाम भी स्टोरेज, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए कि यार सर अगर इसमें चार होते तो हम चौथा स्टेप स्टोरेज लिखते। ठीक है, और चौथे की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलें गाइस, टाइम बहुत कम है मेरे पास, तो हम लोग सवाल को लेके चलते हैं। कहता है टिक करें नेम ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ओके, वेरिएबल कांस्टेंट एरे टू यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप। बेटा सेम डेटा टाइप किसकी थी बेटा, जल्दी बताओ। हाँ, एरेज, वेरी गुड। अब याद रखना कि जब भी कोई आपको बोलेगा ना कलेक्शन ऑफ डेटा और उसकी डेटा की टाइप सेम होगी, तो आपका जवाब क्या होगा गाइस? अगर लेट सपोज ये है 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे लेट सपोज लिखा हुआ है आकिब, तो आकिब नाम की एरे होती है। एरे के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर होता है, और उन डेटा की जो टाइप होती है वो एक ही होती है, मिक्स प्लेट नहीं होती है। इस पे मेरी अभी रील भी आने वाली है एरेस के नाम से। तो ये डेटा की टाइप इंटीजर अगर है तो ये एक्चुअल में एक ही डेटा की टाइप होती है ना। तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा? एरेस। गॉट इट? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया बेटा? कोई प्रॉब्लम आ रहा है? गाइस लैग हो रहा है कुछ? नहीं सर क्लियर है। तो बेटा आपकी तरफ से लैग हो रहा होगा। शाबाश। गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह से हमने पहला पेज कवर कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं जब तक जरा कुकीज खा लूं, कुकीज। दानियाल का कह रहा है फोर्थ कैन बी डिक्लेरेशन। नहीं, सॉरी। चलें बच्चों, गाइस अगले सवाल की तरफ मूव करें हम लोग, वही के। बच्चों आपसे ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी डेटा जाता है तो एक होती है वैलिडेशन, एक होती है वेरिफिकेशन। ये सब हम आपको गोल्डन बुक में पढ़ा चुके हैं। वेरिफिकेशन का मतलब होता है जब डेटा सेंड होगा तो ये चेक करना कि डेटा सेंसिबल है, एक्सेप्टेबल है, रीजनेबल है। बच्चों तीन वर्ड मैंने कहे हैं वैलिडेशन में। जब डेटा सेंड होता है तो चेक किया जाता है डेटा इज एक्सेप्टेबल, सेंसेबल, रीजनेबल। ठीक है, और वैलिडेशन के साथ चेक होते हैं वो सब हम अभी देख लेंगे। ठीक हो गया? तो गाइस व्हाट इज meant बाय डेटा वैलिडेशन, आप चेक करो कैसा बच्चों वाला पेपर आया है। और वैलिडेशन बेटा ऑटोमेटेड चेक होता है जो कंप्यूटर खुद करता है। वैलिडेशन इज अ ऑटोमेटेड चेक। आ नहीं आएगा, एन आएगा। वैलिडेशन इज एन ऑटोमेटेड चेक carried out by computer। ठीक है बेटा, जो टू मेक श्योर दैट डेटा इज सेंसेबल, रीजनेबल और मीट्स द क्राइटेरिया। किसी बच्चे को आता है आगे का जवाब? हैंड रेस करे, मैं उससे पूछता हूँ।
यार बच्चे परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं कि सर वो यूट्यूब पे लाइव आ जाएं। चलें। तो गाइस, टू मेक श्योर दैट, क्या मेक श्योर दैट डेटा इज एंटर्ड, टू मेक श्योर दैट डेटा एंटर्ड इज, तीन वर्ड थे, सेंसिबल, सेंसिबल, रीजनेबल, एक्सेप्टेबल, और एक्सेप्टेबल। ठीक है बच्चों। तो गाइस, ये आपके पास वैलिडेशन है। अब आप लोग नीचे एक सवाल है, ये सवाल पढ़ेंगे और इस सवाल का मतलब मुझे समझा रहे हैं आप लोग। ठीक है। जब तक मैं ज़रा यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आ नहीं पा रहे और क्लास आपकी फुल पैक चल रही है। चलें बच्चों, तो इस सवाल के अंदर आपको मुझे बताना है कि वैलिडेशन मेक श्योर दैट एनी वैल्यू इनपुट इज इन द रेंज बिटवीन 30। ठीक है। और 30 से लेके कहाँ तक बेटा, 200 तक इंक्लूसिव। तो गाइज, नॉर्मल डेटा क्या होगा, एबनॉर्मल क्या होगा, एक्सट्रीम क्या होगा। ठीक है। चलें बच्चों, जल्दी बताएं। नॉर्मल, एबनॉर्मल। बच्चों चैट पे लिखिएगा, इस वक्त बच्चे ज़्यादा हैं तो मैं इसको नहीं, हाँ। कह रहे सर लिमिट बढ़ा दें, हाँ बेटा कल से बढ़ाता हूँ। नॉर्मल होगा रेंज के अंदर, हाँ। अभी है ना, बड़ा अच्छा जवाब दिया कि सर इस रेंज में जो होगा वो होगा नॉर्मल। जो रेंज से बाहर है बच्चों, जो ये रेंज है ना गाइस, ठीक है, जो ये रेंज है, इस रेंज 30 से लेके 200 तक का जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल। ठीक है। 30 से 200 के बाहर जो होगा वो होगा एबनॉर्मल। और इस तरीके से सारा का सारा कंटेंट आ रहा होगा। ठीक है लड़कों। ठीक है ना। चलें। चलें। तो गाइस, नॉर्मल डेटा में कोई भी डेटा डाल दो। लेट सपोज हम डेटा डाल देते हैं 100। बेटा 100 क्या होगा, नॉर्मल होगा। द डेटा इनसाइड द रेंज शुड बी एक्सेप्टेबल। ठीक है बेटा, एबनॉर्मल में क्या होगा, लेट सपोज तुमने डाल दिया ये इस तरीके से 60। ठीक है, तो ये क्या होगा, एबनॉर्मल। सही है। एबनॉर्मल में क्या होगा, दिस शुड बी रिजेक्टेड। ठीक हो गया बेटा। बेटा एक्सट्रीम बताओ, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम में क्या होगा, अच्छा अब आप एक्सट्रीम में बोल सकते हो कि सर ये 30 और 200 दोनों क्या हो सकते हैं बेटा, एक्सट्रीम। ठीक है, तो कोई भी एक वैल्यू लिख दो। तो आपने लेट सपोज लिख दिया 200, यहाँ पे क्या लिखा, द हाईएस्ट वैल्यू इन द हाईएस्ट वैल्यू दैट, द हाईएस्ट वैल्यू दैट शुड बी एक्सेप्टेबल। ठीक है ना, और यहाँ पर बेटा 30 भी आ सकता था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा बेटा। ये सारे लेक्चर मेरे यूट्यूब पे भी डले हुए हैं गोल्डन बुक के अंदर। सही है, तो ये कोई बच्चों वाला सवाल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। चलें बच्चों, आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है ये, गाइस लाइब्रेरी रूटीन की बात हो रही है। आपके पास चार तरीके की लाइब्रेरी रूटीन थी बेटा। एक था मॉड, पता है ना बच्चों, एक है मॉड, एक है डिव और एक है राउंड। सही है। कोई एक बच्चा मुझे बताएगा मॉड, डिव, राउंड और रैंडम, चार लाइब्रेरी रूटीन होती है आपके पास। मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक मॉड होती है जो यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा नहीं है, इस साल पूछ सकता है। एक होती है बेटा डिव, एक होती है राउंड। ठीक है। और क्या होता है, मॉड, डिव, राउंड, और एक और होता है रैंडम। ठीक है बच्चों, चार होती है आपके पास। ठीक है। तो गाइस जरा मुझे शुरू करें, मुझे बताएं, मैं हैंड हैंड रेस करें।
अयान कह रहा है सर मुझे पता है। ये लो अनम्यूट कर दिया। हमारे यूसुफ कह रहा है सर मुझे पता है, अनम्यूट कर दिया। बताओ बच्चों। सर डिफ का मतलब रिटर्न्स क्वोशंट फ्रॉम द रिजल्ट, हम्म। डिवीजन जो वैल्यूज की। बेटा आवाज नहीं आई आपकी। सर डिव वो होता है जो डिवीजन का जो आंसर होता है शायद वो होता है, और मॉड वो होता है जो सबसे नीचे वाली वैल्यू होती है। तो अगर 2 10 20 करूंगा तो ऊपर वाली चीज क्या कहलाएगी? डिफ। और जो रिमाइंडर बचा जी। जीरो वो क्या कहलाएगा? मॉड। मॉड। सही है ना बच्चों? जी। ठीक हो गया। गाइस रैंडम नंबर इट जनरेट्स एनी रैंडम नंबर बिटवीन 0 से लेके 1 तक। ठीक है। और राउंड ऑफ क्या करता है? लेट सपोज 6.950 कुछ लिखा हुआ है। तो अगर तुम राउंड ऑफ 1 करोगे तो पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस करेगा? 1। ठीक है ना? तो यहाँ पर में से कोई भी दो लाइब्रेरी, कोई भी दो नहीं, उसने दो लाइब्रेरी के बारे में पूछा है और आपको उसको डिस्क्राइब करना है। तो यार डिफ को क्या डिस्क्राइब करूं बच्चों? डिफ जो है वो इंटीजर डिवीजन है या डिवीजन का रिमाइंडर है? तो आप बोलोगे सर जब आप 25 को या किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो, लेट सपोज 2 से, 2 12 24, और जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर मॉड कहलाता है। जो ऊपर वाला होता है गाइस वो क्या कहलाता है? डिव। रिमाइंडर बचा 1, ये क्या कहलाया बेटा? मॉड। तो ये जो तुम्हारे पास ऊपर वाला आंसर है, पॉइंट में नहीं जाएगी ये वैल्यू। ऊपर वाला आंसर क्या कहलाता है बच्चों? डिव। ठीक है। तो डिव को हम बोलेंगे इंटीजर डिवीजन। क्या बोलेंगे बेटा? इंटीजर डिवीजन। ठीक है। बच्चों मैं चैट बंद कर दूंगा यार। हमजा बेटा मैंने आपके पढ़ लिए कमेंट। बच्चों की लिमिट एक्सटेंड कर गई है, आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं उस वजह से यूट्यूब स्ट्रीमिंग करिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। और अभी शुरू की 2 क्लासेस ही हैं। सुन लिया मैंने, आपका कमेंट पढ़ लिया। आप जैसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं। ठीक है। हमजा सुन लिया बेटा मैंने। ठीक है। चलें। गाइस अब हम लोग आ रहे हैं डेफ पे। डेफ का मतलब क्या है? इंटीजर डिवीजन। तो मैं क्या लिखूंगा? टू परफॉर्म इंटीजर डिवीजन। ठीक है। क्या लिखा? टू परफॉर्म इंटीजर डिवीजन। आगे बोलो बेटा, कोई एग्जाम्पल डाल दूं? एग्जाम्पल क्या डालूं? 2 मार्क्स का है, 1 मार्क यहाँ से मिले बेटा, दूसरा मार्क यहाँ से सुन लो। मीनिंग ओनली द होल नंबर, होल पार्ट ऑफ द आंसर इज रिटेन। ओनली द होल नंबर पार्ट इज रिटेन्ड। ठीक है। पॉइंट वाले नहीं, होल नंबर पार्ट। और गाइस एग्जाम्पल डाल दो। फॉर एग्जाम्पल कि डिव अगर 9/4 है तो इसका रिटर्न क्या होगा बच्चों? जल्दी बताओ। 2। अब आ जाते हैं बच्चों राउंड। राउंड ऑफ क्या करता है? राउंड ऑफ टू द नंबर ऑफ प्लेसेस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 4.56 है, उसको एक राउंड ऑफ करना है तो वो राउंड ऑफ करेगा। रिटर्न अ वैल्यू राउंडेड टू द स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर तुमने लिखा ना राउंड ऑफ 4.955, 1, तो बच्चों कितने डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करेगा? 1, दैट इज 4.5। ठीक है। तो ये जो तुम लिखते हो ना 1, इस 1 का मतलब होता है पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा। ठीक है बच्चों। तो राउंड ऑफ के अंदर मैं यही लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ जरा देखिएगा? रिटर्न अ वैल्यू राउंडेड टू द स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है। या दूसरा आ सकता है कि हाईएस्ट, और द रिजल्ट विल बी आइदर राउंडेड टू द हाईएस्ट और लोएस्ट नेक्स्ट वैल्यू, डिपेंडिंग ऑन तुम कौन सी वैल्यू दे रहे हो। बच्चों मैथ्स में रूल होता है, अगर वैल्यू पॉइंट के बाद 5 से बड़ी है तो अगला नंबर, अगर 5 से छोटी है तो पिछला नंबर। ठीक है। सही है बच्चों? चलो।
बच्चे बोल रहे हैं सर जल्दी जल्दी करा दें। जी बेटा जल्दी जल्दी करा रहे हैं। चलें गाइस, राउंड ऑफ पढ़ा रहे हैं आपको, राउंड ऑफ कराएंगे आप टू द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू। चलो, बच्चे बोले कोई बच्चा बताएगा बेटा क्या लिखो अंग्रेजी, जल्दी बताएं। राउंड टू द नेक्स्ट, हाँ अरीबा ने कहा है सर राउंड टू द नेक्स्ट हाईएस्ट और नेक्स्ट लोएस्ट नंबर, ठीक है। समझ नहीं आया दानियाल को? दानियाल क्या हो गया बेटा, इधर देखो, अगर आप कोई अगर आपको बोलेगा ना राउंड ऑफ कितने पॉइंट को करना है, लिखा हुआ है 4.955 और एक कॉमा डाल के बेटा लिखा हुआ है 1, तो ये जो है ना इसके पॉइंट के बाद एक नंबर हो तो ये हो जाएगा 4.1, है ना बेटा? 4.1 हो जाएगा, हाँ। ये 5 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 5.0 हो जाएगा शायद। ठीक है ना? तो राउंड ऑफ टू द वन डेसिमल प्लेस होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे रिटर्न, रिटर्न अ वैल्यू राउंडेड टू द स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट्स। तो रिटर्न अ वैल्यू राउंडेड टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट्स, स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट्स। स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का मतलब है डेसिमल प्लेसेस। ठीक है ना बच्चों? कोई एग्जाम्पल लिख दो बेटा, इसकी एग्जाम्पल अभी लिख देते हैं बेटा। एग्जाम्पल आप लोग बताओगे आंसर क्या आएगा जब मैं आपको यहाँ लिख के दिखाऊंगा। आपने कहा सर लिखें राउंड ऑफ, मैंने कहा ये लें बेटा राउंड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल राउंड ऑफ हम करवाएंगे, 4.56 है, 2 डेसिमल प्लेस है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको 1 डेसिमल प्लेस कर दें। तो गाइस इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ, 4.6। अब आप बोलेगे सर 4.6 क्यों आया, क्योंकि अगर ये 5 से बड़ा है तो वैल्यू अगली हो जाती है ना, नेक्स्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये दोनों लाइब्रेरी रूटीन है, इस साल एग्जाम में बड़े एक्सपेक्टेड हैं। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे लेके चलते हैं। चलें। नहीं बेटा 15 मार्क वाला नहीं कराऊंगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं सर 15 मार्क वाला भी कराएंगे, नहीं बेटा उसके लिए अलग से सेशन वो कराऊंगा, इनको पहले 15 मार्क का इंट्रोडक्शन दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट कराऊंगा। और आज रात में उसको आ, आज रात में उसका मैं आपसे प्लेलिस्ट भी शेयर करूंगा, कैसे 15 मार्क्स के सारे सवाल कराऊंगा। ठीक है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट भी देना होगा। पूरा पेपर एक साथ नहीं करा पाऊंगा, साथ इन सेंस 15 मार्क को, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराएंगे ना आपके लिए। तो रमजान के तकरीबन 10 दिन में 15 मार्क की सीरीज होगी। चलेगा, इस टाइम कम है बेटा, आ जाए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। सबके मैं सवाल पढ़ रहा हूँ बेटा, सबकी चैट्स में पढ़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है प्रीवियसली बेटा, बाद में ले लेना। स्क्रीनशॉट नहीं लिया, चलो ले लो स्क्रीनशॉट। जी बेटा जूम पे 4-5 बच्चों की जगह है, अगर कोई बच्चा वहाँ आना चाहता है आ जाए। हम्म। ठीक है मैम। बच्चों एक बात सुन लें कि आज क्योंकि मजबूरी है, मेरे जूम का जो लिंक पार्टिसिपेंट है वो एक्सीड कर गए माशाल्लाह से, तो मैं अभी यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, वैसे मैं आगे यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग नहीं करूँगा। ठीक है, कल से ही नहीं करूँगा। चलो बच्चों, गाइस अब हम लोग स्टार्ट करने चाह रहे हैं, वो ये है कि भाई ये एक सवाल है, ठीक है बेटा, मई जून 2023 का। ठीक है बेटा, नहीं करेंगे। बच्चों ये एक सवाल है, कितने बच्चों को ये सवाल मैंने क्लास में करा दिया था, अगर करवा दिया था तो जरा जल्दी से मुझे हैंड रेस करें मेरे साथ। मैं आपसे पूछता हूँ इस सवाल में क्या करना है। ओहो हैंड रेस करें, ओहो कुनैन कह रहा है सर मुझे आता है, मुझसे पूछें, क्या बात है। चलो भाई कुनैन, बेटा अपने नाम सही रख के आइएगा, ठीक है। तो एक बच्चा है उसको मैं निकाल देता हूँ, नाम वगैरह सही रखें बेटा, ठीक है। हैंड रेस करा हुआ है एहसन ने, जी एहसन बेटा, अनम्यूट कर दिया आपको।
बताओ एहसन बेटा, इस सवाल में क्या हो रहा है? सर नंबर सर इसमें हमें नंबर इनपुट करना है और जो भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे ना उनका हमें टोटल की स्टेटमेंट लगा के उसका आउटपुट कर देना है। सही है, और अगर यानी नंबर इनपुट हो गया तो एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। वेरी गुड। तो गाइस इसने कहा कि सर नंबर जीरो से बड़ा हो उसको इनपुट करना है। और शान अली भी कह रहा है, ओहो भाई शान अली बेटा, चलो अनम्यूट कर दिया, बताइए। इनपुट सम नंबर का मतलब क्या शान अली? फाइनाइट लूप चलेगा, इनफाइनाइट चलेगा? फाइनाइट चलेगा। इनपुट सम नंबर, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। और फाइनाइट चलेगा। इनफाइनाइट बच्चों, अगर आपको हल्का सा याद दिलाऊं मैं, इनफाइनाइट क्या था? इनफाइनाइट के अंदर अगर वाइल का लूप लगा रहे हो तो बेटा इनपुट लोगे लूप से पहले भी, तो और वाइल का लूप लगेगा। वाइल के लूप में आती है स्टॉप कंडीशन, और फिर यहाँ पर आती है बेटा एंड वाइल। ठीक है। और लूप के अंदर भी दोबारा से इनपुट लिया जाता है, याद आ रहा है बच्चों? ठीक है, दिस इज इनफाइनाइट लूप। ठीक है। और यहाँ पर आएगी स्टॉप कंडीशन, क्योंकि सवाल में है इनपुट ऑफ जीरो विल स्टॉप द लूप, तो यहाँ पर आएगा नंबर अगर जीरो नॉट इक्वल्स टू हो, नंबर अगर जीरो ना हो तो लूप चलेगा। ठीक है, वरना क्या होगा, लूप स्टॉप हो जाएगा। अब बच्चों शान अली और बाकी बच्चे, बेटा अनम्यूट किया हुआ है, आपको बताएं सवाल में हो क्या रहा है, एग्जामिनर क्या कह रहा है। कोई बच्चा है ऐसा बता दो, एग्जामिनर क्या कह रहा है। सर अभी वही तो कि नंबर हमें इनपुट करना है, ये नहीं पता इनफाइनाइट नंबर्स इनपुट करना है। और पॉजिटिव जितने भी नंबर्स पॉजिटिव होंगे यानी जीरो से बड़े होंगे उनका टोटल स्टेटमेंट करके टोटल इक्वल्स टोटल प्लस एन करके आउटपुट करना है। और अगर नंबर जीरो इनपुट हो गया तो हमारा एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। सही है, वेरी गुड। यानी कि इनपुट नंबर लेते जाना लेते जाना लेते जाना है। और गाइस अगर नंबर इनपुट आता जाएगा उसको, अगर वो नंबर जीरो से बड़ा होगा गाइस तो उसको टोटलिंग स्टेटमेंट करके टोटल कर लेंगे। अगर वो नंबर जीरो से बड़ा नहीं होगा, अगर वो नंबर जीरो से बड़ा नहीं होगा, और अगर वो जीरो होगा तो आपका पूरा का पूरा एल्गोरिदम स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक है, पूरा का पूरा एल्गोरिदम क्या हो जाएगा, स्टॉप। यानी कि इनपुट ऑल द नंबर दैट आर पॉजिटिव, और उन पॉजिटिव नंबर के टोटलिंग करनी है, नेगेटिव नंबर को इग्नोर करना है। अगर नंबर जीरो हो गया तो लूप हो जाएगा स्टॉप। गाइस इस सवाल के अंदर बच्चे जो परेशान होते हैं ना, सबसे पहली बात भाई, अगर आपने मेरा गोल्डन बुक का लेक्चर लिया हुआ है इनफाइनाइट लूप का, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अगर आपने इनफाइनाइट लूप पढ़ा हुआ है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। मैंने इनफाइनाइट लूप के बारे में लिख दिया है कि इनफाइनाइट लूप के अंदर इनपुट चलता जाता है, लूप चलता जाता है। और वाइल लूप के अंदर दो दफा इनपुट आता है, एक मरतबा लूप से पहले और एक मरतबा लूप के अंदर। ठीक है। तो गाइस यहाँ पर ये जो एग्जिट है ना, ये एक तरीके से एक वेरिएबल है, एक फ्लैग है। और यहाँ पर एग्जिट में वन है। ठीक है, अब समझाता हूँ। भाई ये एग्जिट के अंदर वन है, कह रहा है जब तक जीरो ना हो, वाइल एग्जिट जीरो ना हो, जो कि करेक्ट लग रहा है ना भाई? जो कि क्या लग रहा है बेटा, करेक्ट। ठीक है, बोलो सही है ना या नहीं है? सही है, शाबाश। गाइस अब आप ये नहीं करोगे, आप बोलोगे सर ये क्या बात है जीरो, नहीं भाई सही है। कहता है एग्जिट के अंदर वन है, ठीक है, कह रहा है जब तक कि जीरो ना हो। ठीक है। अब यहां पर उसने क्या करा, इधर चेक करें। गाइस उसने यहाँ पे ले लिया इनपुट नंबर, हमने कहा सही है। ठीक है। अगर नंबर जीरो से छोटा हो तो टोटलिंग हो रही है। बच्चों ये करेक्ट है इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। सवाल में लिखा हुआ है कि नंबर शुड बी पॉजिटिव, तो आप बोलोगे सर ये क्या हरकत कर रहा है लाइन नंबर फोर के अंदर? लाइन नंबर फोर में होना चाहिए नंबर जीरो से बड़ा हो, है ना भाई? लाइन नंबर फोर इनकरेक्ट है, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ। लाइन नंबर फोर इनकरेक्ट है, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो टोटलिंग हो जाएगी, बिल्कुल सही है, टोटलिंग है स्टेटमेंट। अच्छा आगे चलते हैं। एल्स नंबर अगर बच्चों जीरो होगा तो एग्जिट वन हो जाएगा, है ना? नंबर अगर जीरो होगा तो एग्जिट क्या हो जाएगा, वन। अब मेरा आपसे सवाल है, ठीक है, सारे बच्चे जरा मुझे बताएंगे। ये एक बच्चे को मैं अनम्यूट करता हूँ। नंबर अगर जीरो से बड़ा है तो टोटलिंग हो गई गाइस, और नंबर अगर जीरो से बड़ा नहीं है, जैसे ही नंबर अगर जीरो है तो एग्जिट में हो जाएगा वन। गाइस जैसे ही एग्जिट में वन होगा तो ये वाइल वाली जो स्टेटमेंट लगी हुई है ये क्या हो जाएगी, वाइल एग्जिट इज नॉट इक्वल टू जीरो। सही है। और ये अब हो जाएगी जीरो। जब ये जीरो हो जाएगी तो ये कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड होगी और लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। है ना? बोलो लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। यहां तक कोई मसला है? हाँ। अब मुझे बताओ एग्जिट को वन करना चाहिए जीरो करना चाहिए, बोलो। एग्जिट को वन करना चाहिए, जीरो करना चाहिए?
बोलो। एग्जिट को करना चाहिए 0, क्योंकि तुमने ऊपर बोला हुआ है ना, वाइल जब तक एग्जिट 0 ना हो तो लूप चले, और जैसे ही नंबर 0 के बराबर आ जाएगा तो यहां पर क्या कर दूंगा 0, जैसे ही 0 हो जाएगा तो लूप क्या हो जाएगा बेटा, स्टॉप। ठीक है, जैसे ही 0 हो जाएगा तो लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। ठीक है बच्चों, कोई मसला? ठीक है। चलो गाइस, अब जरा और सुन लें भाई। वो ये कि जैसे यहाँ पे 0 हो जाएगा तो लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो लाइन नंबर 10 के अंदर इशू है। ठीक है, लाइन नंबर 10 के अंदर इशू है। ठीक हो गया। और बताओ बच्चों, और कहाँ का इशू है बेटा? लाइन नंबर 4 में इशू है, लाइन नंबर 10 में इशू है। और कोई मसला? सारे बच्चे इधर आ जाएं भाई, कोई एक बच्चा जो बता सकता है हैंड रेस करे जल्दी से। लाइन नंबर 13 में कह रहे हैं, हैंड रेस करे कोई बच्चा, लॉजिक के साथ बताएगा मुझे। कौन बताएगी? ईमान बताएगी भाई, ईमान ने हैंड रेस किया हुआ है। समीर गाजी को अनम्यूट कर दिया। सर इसमें जो है हमने वाइल लूप लगाया था, तो एंड हम एंड वाइल से करेंगे, एंड इफ से नहीं करेंगे। वेरी गुड। तो वाइल लूप लगाया लाइन नंबर 2 में, तो ये लाइन नंबर 13 में एंड वाइल आएगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। लाइन नंबर 13 में आ गया एंड वाइल, क्योंकि वाइल लूप लगाया है, वाइल लूप को खत्म करने के लिए क्या होता है, एंड वाइल। ठीक है, लाइन नंबर 13 हो गया। और बताओ, 3 गलतियां हो गई बेटा। 14 में क्या गलती है भाई? कुछ बच्चे कमेंट पे लिख रहे हैं। 14 में कह रहा है दी टोटल वैल्यू ऑफ योर नंबर इज, गाइस टोटल नंबर में था, टोटल में था? सर एग्जिट। एग्जिट में? सॉरी, टोटल। टोटल में था ना? है यस ना सर। बच्चों? टोटल में है ना? शाबाश। तो गाइस यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टोटल। ठीक है। मुश्तबा आपको आता है बेटा? अनम्यूट करा मैंने मुश्तबा को। मुश्तबा, लाइन नंबर 14 में क्या गलती है बेटा, जल्दी बताओ। चलें, ओके। 14 में टोटल आएगा, यस मैंने लिख दिया बेटा। ठीक हो गया गाइस। अब इसी को यहाँ पे लिखना है, कह रहे हैं एरर भी लिखना है और उसकी करेक्शन भी करनी है। चलो, तो गाइस एरर नंबर 1 जरा हम लोग लिखते हैं बेटा। एरर नंबर 1 है लाइन नंबर 4 के अंदर, चेक करिएगा। एरर नंबर 4 है लाइन नंबर 4 में, तो यहाँ पूरा लिखूंगा लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 4 में लिखा हुआ है इफ नंबर अगर छोटा हो किससे बेटा, 0 से। करेक्शन क्या है, इफ नंबर बड़ा हो किससे बेटा, 0 से। ये आ गई एरर लाइन नंबर 4। गाइस लाइन नंबर 10 में क्या है? लाइन नंबर 10 में लिखा हुआ है एग्जिट बैक एरो 1, इसको होना चाहिए एग्जिट बैक एरो 0। ठीक है बेटा। लाइन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, एंड इफ। और लाइन नंबर 13 का एंड इफ जो है वो होना चाहिए एंड वाइल। लाइन नंबर 14 में जो ये नंबर लिखा हुआ है, नंबर को क्या होना चाहिए, टोटल। चलें बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बड़ा आसान सवाल है, इसमें मैंने इनफाइनाइट लूप का भी बता दिया। सही है। अब मैं आगे लेके चलता हूँ। आसान सवाल है मेरे हिसाब से, बिल्कुल आसान सवाल था। चलेंगे इस बेटा, अब आपके पास अगला सवाल है, वो ये कह रहा है कि आप इसमें डिस्क्राइब हाउ वुड यू चेंज द करेक्टेड algorithm टू रिकॉर्ड एंड आउटपुट हाउ मेनी पॉजिटिव नंबर हैव बीन इंक्लूडेड इन द फाइनल टोटल।
गाइस यहाँ पर वो आपसे ये कह रहा है कि ये जो आपने कोड को करेक्ट करा है, इसमें आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर पॉजिटिव हैं? कोई बच्चा बताएगा? हैंड रेज करे, शाबाश। कोई बच्चा बताएगा? सबीर कह रहा है सर मैं बताऊंगा। ठीक है समीर, तुम आएंगे रे। फै- फैज, आमिर, सुल्तान आ रहा है। समीर आप अनम्यूट कर दिया मैंने आपको बेटा। और कौन आ रहा है बेटा? एसन, तुमने बहुत जवाब दे दी। सर सी इक्वल्स टू C+1 लगा देंगे इसमें। यानी कि कहाँ पर? यहाँ पे ना। आप बोलोगे सर नंबर अगर जीरो से बड़ा है तो टोटलिंग के साथ काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन लगा देंगे, तो नंबर्स की क्या हो जाएगी बेटा? काउंटिंग हो जाएगी। गाइस, डू यू गाइस नो दैट कि भाई वो नंबर, कितने नंबर या हाउ मेनी के लिए हम काउंटिंग इस्तेमाल करते हैं या p इक्वल्स टू p+1 इस्तेमाल करते हैं? इसके अंदर पुराने नंबर्स के अंदर वन बाय वन डेटा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी कोई अगर आपको बोले कि आपको काउंटिंग करनी है तो आप क्या करोगे? काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन। ठीक है। टोटलिंग के अंदर सब नंबर्स ऐड अप होते हैं। तो ये चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है कि कितने नंबर अगर बड़े हैं तो कितने नंबर के लिए हम क्या करेंगे? काउंटिंग। सो हम इस सवाल के अंदर यही सब लिखेंगे कि भाई करेक्ट एल्गोरिदम लिखो। अच्छा, यू डू नॉट नीड टू राइट द एल्गोरिदम, सिर्फ आपको वो चीज लिखनी है जो करेक्ट हुई है। ठीक है बेटा। तो हम क्या लिखें जल्दी बताओ? हम कहेंगे इनिशियलाइज अ न्यू काउंटिंग वेरिएबल। ठीक है। इनिशियलाइज अ न्यू काउंटिंग वेरिएबल, जिसको तुम कह रहे हो काउंट, और काउंट को बैक एरो कर देना है, पूरा करना है। अच्छा, एग्जामिनर कहता है सी नहीं लिखो। एग्जामिनर को लंबी करने की आदत है, तो एग्जामिनर कहता है कि काउंट को पूरा कर दो। ठीक है। चलो, अब गाइस आप इंसर्ट करें लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 7 के दरमियान। बेटा अगर कोई बच्चे एक सवाल लिखते हैं चैट पे और अगर मैं उसका जवाब नहीं दे रहा तो बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देख रहा होता हूँ सब। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि भाई काउंटिंग करनी है तो मैंने कर दिया काउंट। अच्छा, वी यूज काउंटिंग स्टेटमेंट। इंसर्ट अ काउंटिंग स्टेटमेंट। लाइक काउंट बैक एरो प्लस वन। काउंट बैक एरो काउंट प्लस वन। और कौन कौन सी लाइन के दरमियान आएगा बच्चों काउंट बैक एरो काउंट प्लस वन? जल्दी बताओ। हम ये कह सकते हैं कि 6 के बाद आ जाएगा। ठीक है, 5 और 7 के दरमियान आएगा, है ना भाई? यहाँ पर आएगा। तो हम कह देते हैं बिटवीन 5 and 7 वी कैन यूज अ न्यू काउंटिंग स्टेटमेंट। बिटवीन लाइन 5 और लाइन 7। ठीक है बच्चों, सही है। गाइस, उसके बाद जब तुम काउंटिंग करोगे तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया बच्चों। तो फिर जब तुम टोटल कर रहे होगे लाइन नंबर 14 के अंदर, तो क्या टोटल करोगे? क्या टोटल करोगे? काउंट टोटल करोगे ना। तो लाइन नंबर 14 के बाद एक और स्टेटमेंट डाल दें, ऐड अ न्यू आउटपुट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप। सही है। ऐड न्यू स्टेटमेंट, ऐड न्यू आउटपुट स्टेटमेंट आफ्टर लूप या आफ्टर लाइन 13। ठीक है बच्चों। और उसके अंदर कराएंगे क्या? आउटपुट कराएंगे। आप क्या आउटपुट कराएंगे बेटा? काउंट। क्या आउटपुट कराएंगे बेटा? काउंट। ठीक है बच्चों। चले, मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ आ गया होगा। गाइस, ये रहा आपके पास मेंटेनेबल प्रोग्राम। गाइस, जब भी कोई एक बच्चा मुझे बता दे व्हाट इज मेंट बाय मेंटेनेबल प्रोग्राम, ये क्रिएटिंग अ मेंटेनेबल प्रोग्राम क्या होता है? चलो, कमेंट नहीं होता क्या है? चैट पे बताएं, हैंड सॉरी हैंड रेस करें। हैंड रेस करें। ओके, फैज, आमिर, सुल्तान कह रहा है कि सर मुझे आता है, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अरीबा, आप भी अनम्यूट हो गए। मुश्तबा, आप भी अनम्यूट कर दिया। और समीर काजी, यू कैन ऑल्सो सी। चलो बताओ बेटा, बोलो। सर कई सालों वन। के बाद हम प्रोग्राम भूल जाते हैं तो फिर हमको कमेंट सेट करना है कि यस सर। हम उसको रिवाइज कर पाए। बराबर और बढ़ गया।
अरीबा आप बताओ, मुश्तबा आप बताओ। सर यही होता है कि जब भूल जाते हैं, वंस अ प्रोग्राम इज रिटन इट मे नीड टू बी मेंटेन्ड और अपडेटेड बाय अनदर प्रोग्रामर एट अ लेटर टाइम। बराबर। बच्चों आसान अल्फाज में ये कि अगर आपने कोई सूडो कोड लिखा तो उस सूडो कोड को मेंटेनेबल बनाओ। क्यों मेंटेनेबल बनाओ? ताकि जब तुम बाद में कोडिंग करोगे तो वो कोडिंग तुम भूल सकते हो या किसी और को भेजोगे उसको समझ नहीं आएगी। तो योर प्रोग्राम शुड बी मेंटेनेबल प्रोग्राम, तो यू हैव टू क्रिएट इट अ मेंटेनेबल प्रोग्राम। तो जब किसी कोड को तुम मेंटेनेबल बनाते हुए लिखते हो तो उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? फीचर बताओ बच्चों चैट पे। मीनिंगफुल नाम रखो, मीनिंगफुल आइडेंटिफाई नेम, है ना बच्चों? शाबाश। मीनिंगफुल आइडेंटिफाई नेम रखो ताकि बाद में प्रोग्रामर को समझ आ जाए। तो पहला आपने क्या नाम लिखा बच्चों? मीनिंगफुल वेरिएबल कांस्टेंट एरे नेम, तो हमने बोला मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स। ठीक है गाइस, इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है आपको। एक हो गया बच्चों। दूसरा होता है, सबने कहा कि सर यूज ऑफ कमेंट्स, कमेंट्स को ऐड करें ना, जैसे हम 15 मार्क के सवाल के अंदर भी ऐड करते हैं, ताकि वो बाद में लेटर ऑन हमें यूज, बाद में लेटर ऑन हम उसको यूज कर सकें। ठीक है बेटा। अब आप बोलोगे सर ये मीनिंगफुल आइडेंटिफाई नेम होगा क्या? इसको इजीली बेटा अपनी ओन अंग्रेजी में डिफाइन कर दें। हम बोले टू इनेबल द प्रोग्रामर टू इजीली रिकॉग्नाइज द पर्पस ऑफ अ वेरिएबल। टू इनेबल अ प्रोग्रामर टू इजीली रिकॉग्नाइज द पर्पस ऑफ वेरिएबल फॉर लेटर यूज, है ना बच्चों? ये होगा ना बच्चों? सही है। टू इनेबल द प्रोग्रामर टू इजीली रिकॉग्नाइज द पर्पस ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट एरे फॉर लेटर यूज। ठीक है बच्चों। मैं आराम आराम से इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइएगा। और क्या हो सकता है बेटा? एक और हो सकता है, यू कैन यूज सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम का मतलब यू कैन यूज फंक्शंस एंड प्रोसीजर। तो भाई यहां लिखता हूं टू इनेबल to enable a programmer to easily recognize the purpose of variable constant or array। चले, मैं यूज ऑफ कमेंट, कमेंट वो चीज होती है जो इंसान अपनी आसानी के लिए लिखता है और कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर उसको ट्रांसलेट नहीं करता। सही है। और इसको हम कहते हैं टू इनोटेट ईच। इनोटेट का मतलब होता है लेबल करना। टू इनोटेट ईच सेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम सो दैट प्रोग्रामर कैन रिकॉग्नाइज, है ना? टू इनोटेट, या इनोटेट का मतलब एनोटेट। कल हमने डायग्राम भी बनाई थी ना बच्चों एनोटेट की, डीडॉस वाली। टू एनोटेट ईच सेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम हर सेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम को लेबल कर लेता है, एनोटेट कर लेता है। ठीक है। सो दैट प्रोग्रामर कैन फाइंड स्पेसिफिक सेक्शन। प्रोग्रामर कैन इजीली फाइंड दिस स्पेसिफिक सेक्शन। ठीक है बच्चों। इसके अलावा यूज ऑफ फंक्शन एंड प्रोसीजर भी होता है, लिख देता हूं मैं आपके लिए ताकि आप लोग को जब ये पीडीएफ मिलेगा यू कैन इजीली फाइंड आउट यूज ऑफ प्रोसीजर्स एंड फंक्शन। गाइस प्रोसीजर वो होता है जो वैल्यू रिटर्न करता है या नहीं करता? जल्दी बताओ। प्रोसीजर आर द सब रूटीन जो वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। टू मेक प्रोग्राम्स
modular and easy to update. मॉड्यूलर, मॉड्यूलर का मतलब होता है मॉड्यूल में डिवाइड होगा, एंड ईजियर टू अपडेट, क्योंकि एक मॉड्यूल को अपडेट करोगे सब जगह पे अपडेट हो जाएगा क्योंकि वो लिंक होगा। इजी टू अपडेट, ठीक है बच्चों, यू कैन इजीली ऐड द फंक्शनैलिटी। गाइस ये होता है आपके पास मेंटेनेबल प्रोग्राम, और ये साल एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस पेज का। आगे चलते हैं हम लोग। शरबत पी लूंगा चलो। लाइब्रेरी रूटीन कैन बी राइट, बेटा लाइब्रेरी रूटीन इज प्री रिटन कोड। चलो गाइस स्क्रीनशॉट ले लिया, नाउ वी आर गोइंग टू द अनदर क्वेश्चन। ये है आपके पास 2D एरे का सवाल। क्या बात है, ओके अभी भी सवाल बहुत सारे बचे भाई। चलें गाइस, ये एक आपके पास सवाल है। टू डी एरे का सवाल है बच्चों। चलें गाइस, ये सवाल है आपके पास 2D एरे का। एक बच्चे को मैं अनम्यूट करता हूँ और उसको समझाता हूँ, ठीक है। हैंड रेस करें बेटा। समीर या एहसन को मैं अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है। एहसन को, नताशा को, समीर को, ठीक है, आप लोगों को मैंने अनम्यूट किया हुआ है। चलो गाइस, नजर आ रहा है सब बच्चों को? बोले ये सुन लो। यस सर। चलें गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर देखो, ये 2D एरे बेटा, इस 2D एरे का नाम है वर्ड, ठीक है। और ये जो है ना, ये इंडेक्सेस, ये एक्चुअल में रॉ हैं, ठीक है। तो दीज ऑल आर द रॉ। मैं यहाँ लिखता हूँ रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3, रॉ 4, रॉ 5, रॉ 6, रॉ 7, रॉ 8, रॉ 9, रॉ 10, रॉ 11, रॉ 12 एंड रॉ 13। गाइस ये गोल्डन बुक के अंदर मैं ऑलरेडी आपको करा भी चुका हूँ, अगर आपको याद हो, ठीक है ना। दिस ऑल आर द रॉ। अब समझ आ रहा है गोल्डन बुक आपके भाई की क्यों चलती है इतनी, सब चीजें उसमें ऑलरेडी मैंने दी हुई। गाइस कॉलम 2 है हमारे पास, दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2, ठीक है। समीर बताओ इस एरे का नाम क्या है? वर्ड। ये 1D एरे, 2D एरे? 2D एरे। 2D एरे। तो अगर रॉ और कॉलम 1 लिखा हुआ है, तो बताओ समीर 1,1 पे, 1,1 पे क्या रखा हुआ है बेटा? रॉ 1, कॉलम 1 पे क्या रखा हुआ है? ए। ए, वेरी गुड। समीर 1,2 पे क्या रखा हुआ है बेटा? अल्फा। मैं अल्फा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक्चुअल में ये एरे में हो क्या रहा है, तो आप बोलोगे सर ये 2D एरे है, इसमें टोटल कितनी रॉ है गाइस? 13। बोलो टोटल रॉ कितनी है बेटा, जल्दी बताओ। 13। 13। गाइस कॉलम कितने हैं इसके अंदर बेटा? 2, ठीक है। ये सारी रॉ हैं, ठीक है। और ये है कॉलम 1 और ये है कॉलम 2, ठीक है बच्चों। बच्चों मुझे बताओ, सारे बच्चे, क्योंकि 2-3 बच्चे अनम्यूट है मेरे पास, कुछ बच्चों को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, एहसन को अनम्यूट किया हुआ है, अब आपको अनम्यूट किया हुआ है। बेटा आप लोग मुझे बताओगे
मैं आपसे वैल्यू कहूंगा, मैं कहूंगा वर्ड नाम की एरे में ये जो कॉलम 1 में डेटा है ये सारे अल्फाबेट्स हैं, उस अल्फाबेट के Yes, आगे sir. उनकी क्या है बेटा, एब्रीविएशन यानी कि फुल फॉर्म है। तो भाई अगर 1,2 है बेटा, रॉ 1 कॉलम 2, बताओ क्या निकलेगा, बोलो आंसर क्या है, अल्फा। अल्फा। गाइस 2,2 पे क्या रखा हुआ है, रॉ 2 कॉलम 2, बताओ क्या है, ब्रावो। 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 गाइस 2,3 पे क्या है, बोलो कुछ है या नहीं, चार्ली। अबे 2,3 सॉरी सॉरी, हाँ नहीं रखा हुआ। कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर कॉलम नहीं है। गाइस मुझे बताओ 1,1 पे क्या है, अल्फा। अबे भाई 1,1 अल्फा। ये ऐसा अल्फाबेट ए है ना गाइस, 1,1 पहली रॉ पहला कॉलम, बताओ क्या है, ए। ए। बच्चों चैट पे भी लिख रहे हैं आप लोग, गाइस बताएं 6,2 छठी रॉ, 6 रॉ एंड सेकंड कॉलम, बताओ क्या है, ऑक्सफोर्ड। 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 शाबाश। तो गाइस इस सवाल में 2D एरे के अंदर लीनियर सर्च हो रहा है, बोले सवाल में 2D एरे में क्या हो रहा है बेटा, लीनियर सर्च। Linear कैसे, मैं भी एक्टिविटी कराता हूँ आपको। एक बच्चे का माइक बहुत शोर कर रहा है, वो कौन है, अब आप बेटा चुप, आप चुप हो जाओ। इस सवाल में 2D एरे के अंदर लीनियर सर्च हो रहा है, ठीक है। अरीबा जब्बार मुश्तबा और शान अली, आप लोगों को अनम्यूट किया हुआ है, ठीक है। मैं आप लोगों से सवाल करूंगा, आपको बताना है लीनियर सर्चिंग कैसे होगी। बेटा मैं आपको बताऊंगा कैरेक्टर अल्फाबेट, आपको उसके सामने की एब्रीविएशन बतानी है। अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि बताओ वर्ड नाम की एरे में 2,1 पे क्या है, तो 2 रॉ है और 1 कॉलम है, बताओ क्या है, बी। बी। और 2,2 पे क्या है बेटा, ब्रावो। ब्रावो। सही है। और ये जो इंडेक्स है ना, इस इंडेक्स का एग्जामिनर ने एक और नाम रख दिया, दैट विल बी पॉइंटर। पॉइंट। ये क्या है, सारे के सारे पॉइंटर, ठीक है। तो अगर कौन देख रहा है ये टीवी है, चलो। तो गाइस मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास रॉ 2 है, उस 2 के अंदर अगर बी है तो बी के आगे सर्चिंग हो जाएगी क्या बेटा, ब्रावो, ठीक है। अगर रॉ 3 है, 3 के आगे अगर सी लिखा हुआ है तो सी के आगे क्या मिलेगा, चार्ली। तो एग्जामिनर आपको क्या करेगा, आपको देगा एफ, आप वो एफ को ढूंढोगे और एफ के सामने उस कॉलम का यानी कि लीनियर सर्च करके उसके आगे का डेटा दे दोगे, ठीक है ना। ये इस तरीके से कोड चलेगा। चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे बेटा इसमें सबसे ट्रिकी बात पता है क्या है, वो है ये इतना छोटा सा लिखा हुआ है कि आपको डेटा ही नहीं मिलेगा। गाइज ये क्या लिखा हुआ है डेटा, जल्दी बताओ, FYDN, ठीक है बच्चों। ये आपके पास इनपुट दिया हुआ है, मैं बड़ा करके लिख देता हूँ FYDN क्योंकि ये इनपुट आपको दिया हुआ है। बच्चों सबसे पहले बताओ पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है बेटा, पॉइंटर में क्या आ जाएगा, 1। इनपुट लिया हुआ लेटर, बच्चों पहला लेटर क्या दिया हुआ है बेटा, F, तो लेटर में क्या आ जाएगा, F, ठीक है बच्चों, लेटर में क्या आ गया, F। सही है, स्क्रीन क्लियर है मेरी, शाबाश। पिक्चर क्वालिटी सही नहीं आ रही क्या, आ तो रही है, सही है, ठीक है ना बच्चों, कैन वी मूव ऑन। सही है बच्चों, आगे लेके चलें, ये कह रहे हैं हाँ सर सही है, सब सही है भाई बच्चे बोले। चलो तो गाइस यहाँ पर लेटर आ गया एफ। अब बेटा पॉइंटर क्या है, 1 और कॉलम क्या है, 1। गाइस इधर देखो, लेटर में क्या है, एफ, इधर देखो सारे बच्चे, बेटा आपके पास पॉइंटर में 1 है, गाइस पॉइंटर में 1 है क्योंकि ऊपर 1 है, और कॉलम है 1, 1,1 क्या एफ के बराबर है, चेक करो बेटा, 1,1 यानी कि रॉ 1 कॉलम 1, गाइस क्या 1,1 एफ के बराबर है, चैट पे बताओ ये सुन नो। लो। नो, नो। नो का मतलब है इधर चले जाएगा और पॉइंटर अब क्या हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। सब बच्चों को समझ आ रहा है गाइस, 1,1 और लेटर में तुम्हारे पास है एफ, है ना भाई। तो आपके पॉइंटर में इस वक्त 1 है और 1,1 पे क्या एफ के बराबर है, हमने कहा नहीं भाई वो तो ए है, क्या ए एफ के बराबर है, नो। नो का मतलब पॉइंटर हो गया 2 और यहाँ पर पॉइंटर कितना आ गया, 2, ठीक है, और ये घूम के दोबारा से यहाँ पे आ गया, आ गया बच्चों। नाउ नाउ
इधर आ गए बेटा। अब यहां पर बेटा है आ गया है 2,1। गाइस 2,1 पे क्या लिखा हुआ है बी। क्या बी जो है वो एफ के बराबर है? आपने कहा नो। पॉइंटर कितना हो गया आपका बेटा? 3। ठीक है, फिर बच्चों ऊपर आ गए, अब हो गया 3। गाइस यहां पर आ चुका है 3। 3,1, 3,1 में क्या है बेटा? सी। क्या सी जो है वो एफ के बराबर है? आप बोलोगे नो। नो का मतलब पॉइंटर कितना हो गया बेटा? 4। ठीक है, और सी के अंदर क्या है? 3 के अंदर क्या है बेटा? सी। क्या सी जो है एफ के बराबर है? नहीं है। ठीक है, तो गाइस मुझे देखते ही समझ आ गया कि ये चलता रहेगा, और लेटर पे मेरे एफ है ना, लेटर में मेरे एफ है, तो भाई पॉइंटर 4 पे भी नहीं मिलेगा, पॉइंटर 5 पे भी नहीं मिलेगा, पॉइंटर किस पे मिलेगा बेटा? 6 पे एफ मिलेगा। तो मैंने कहा 5 और 6, 6 पे जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे गाइस, क्योंकि 6 पे एफ है ना, गाइस 6 पे एफ है, जब 6,1 पे एफ मिल जाएगा तो क्या होगा? नीचे आ गए। बच्चों ये लाइन लिखी हुई है, जरा चेक करिएगा इस लाइन में। इस लाइन के अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? लेटर। आउटपुट में, तो भाई इधर आउटपुट में क्या लिखोगे? लेटर। गाइस आउटपुट के अंदर क्या लिखा मैंने? लेटर। और ये जो लेटर है ना, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल में क्या रखा हुआ है? एफ। तो कॉमा डाल के तुमने क्या कर दिया? एफ। ठीक है, सब बच्चों को समझ आ रहे हैं? ठीक है, अब आते हैं बेटा, एक और टेक्स्ट लिखा हुआ है तुम्हारे पास, उस टेक्स्ट का नाम है इज रिप्रेजेंटेड बाय। ये पूरा का पूरा टेक्स्ट है, तो मैं बोलूंगा लेटर एफ इज रिप्रेजेंटेड बाय, जूम इन करता हूं, लेटर एफ इज रिप्रेजेंटेड बाय। क्या हुआ बच्चों? सवाल पूछ रहे हैं आप लोग, हैंड रेज हुए में आप लोगों के? कोई मसला तो नहीं है बच्चों? चैट पे बताएं। शाबाश। लेटर एफ, इधर देखो बेटा, मैं आपको ये जूम इन करके दिखाता हूँ, ये देखो हो क्या रहा है। आउटपुट में आएगा एक टेक्स्ट, टेक्स्ट को मैं अंडरलाइन करता हूँ, लेटर। और लेटर नाम का जो वेरिएबल है गाइस, उस वेरिएबल में क्या रखा हुआ है यहाँ पर? एफ। तो लिखा हुआ आएगा लेटर, आउटपुट स्क्रीन में आएगा लेटर एफ, फिर टेक्स्ट आ गया इज रिप्रेजेंटेड बाय, पॉइंटर है तुम्हारा 6,2। गाइस 6,2 पे क्या रखा हुआ है? अभी चेक करा के लाता हूँ बेटा। 6,2 पे क्या लिखा हुआ है? इधर देखो, फॉक्सट्रॉट। तो लेटर एफ इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या? फॉक्सट्रॉट। लेटर एफ इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या? फॉक्सट्रॉट। फॉक्सट्रॉट। ठीक है, लेटर एफ इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या बेटा? फॉक्सट्रॉट। अब नीचे आ गए, दोबारा से आउटपुट आएगा, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट है। क्या टेक्स्ट है बेटा? अनदर लेटर, यस और नो? आपने बोला यस। ठीक है, ठीक है बेटा, अब वो दोबारा से पूछ रहा है, क्या आ गया बेटा? इधर देखना, लेटर के अंदर क्या आया था? एफ। बेटा ये नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है चॉइस, चॉइस में क्या इनपुट आएगा? वाई। देखो लड़कों, एफ वाई डी एन है ना, तो एफ में गया लेटर, वाई में क्या जाएगा बेटा? चॉइस। ठीक है, तो दोबारा सुन लो, एफ क्या है? लेटर, वाई क्या है? चॉइस, डी क्या है? लेटर, एन क्या है? चॉइस। ठीक है बच्चों? नहीं बेटा, अपनी मर्जी से नहीं, सवाल में गिवन था। चलो चलो चलो, शाबाश। तो गाइस ये वाई जो है किसमें आएगा? चॉइस के अंदर, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है। देखो वाई चॉइस में इधर आ रहा है, तो भाई ये जो वाई है वो इधर आ जाएगा चॉइस के अंदर, इधर ये आ गया वाई। ठीक हो गया गाइस, चॉइस के अंदर क्या है? वाई। अब मुझे बताओ क्या चॉइस में वाई है? नीचे देखो, क्या वाई इक्वल्स टू वाई है? आपने कहा यस। यस का मतलब कहाँ गया बेटा? ये दोबारा घूम के ऊपर। सही है, घूम के कहाँ आ गया? ऊपर। अब दोबारा से पॉइंटर क्या हो गया बेटा? सेपरेट कर रहा हूं, दोबारा से पॉइंटर क्या हो गया बेटा? 1। ठीक है, अगला नंबर इनपुट लेना है, तो अगला लेटर इनपुट लेना है, वो क्या है बेटा? डी। देख लो बेटा, अगला जो लेटर इनपुट लेना है वो क्या है? डी। तो यहां पर पहले आएगा पॉइंटर 1, लेटर जो इनपुट लेना है वो क्या है बेटा? डी। अब कोई बच्चे बोलेंगे सर डी कहाँ है, तो झाइलो ये रहा डी। सही है, तो हमने कहा यहां पर आ गया 1, और लेटर क्या आ गया बेटा? डी। सही है,
अब इस डी को आगे लेके चलते हैं गाइस। चलो भाई, बिल्कुल आसान हो गया बेटा। पॉइंटर हो गया 1, क्या 1,1 पे डी लिखा हुआ है? जल्दी बताओ, क्या 1,1 पे डी लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। क्या 2,1 पे लिखा हुआ है? नहीं। 3,1 पे लिखा हुआ है? नहीं। 4,1 पे डी लिखा हुआ है? यस। तो गाइस 4,1 तक पॉइंटर चलता रहेगा और पॉइंटर होता रहेगा इंक्रीमेंट। सही है ना? जब जब नहीं मिलता तो पॉइंटर बढ़ के ऊपर आ जाता है ना। तो आ जाए भाई, इतना आसान सवाल है। मैंने कहा पॉइंटर नहीं मिला, 1,1 पे नहीं मिला, पॉइंटर हो गया 2। 2,1 पे नहीं मिला, पॉइंटर हो गया 3। 4,1 पे मिल गया, यस। मिलने के बाद पूरा ये टेक्स्ट प्रिंट होगा, लेटर डी इज रिप्रेजेंटेड बाय। बच्चों जल्दी बताओ, डी का रिप्रेजेंटेड क्या है बेटा? डेल्टा। सही है, ठीक है। जैसे ही आएगा तो ये लाइन प्रिंट होगी। बच्चों क्या लाइन प्रिंट होगी? कोई बच्चा अनम्यूट करके बताए। लेटर डी इज रिप्रेजेंटेड बाय, हैंड रेज करो जिसको आता है ये। मुदस्सिर, आपको आता है? अवाब, आपको आता है? अनम्यूट कर दिया मैंने। बताओ, लेटर डी इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्या मैसेज प्रिंट होगा? लेटर डी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। डेल्टा। सही है, लेटर डी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। ठीक हो गया, क्योंकि डेल्टा लिखा हुआ है। तो ये मैसेज यहां पर प्रिंट होगा 4 के अंदर। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद सेम लाइन यहाँ पर दोबारा लिखी हुई है, आपको दिखा दूं कि जब ये हो जाएगा तो एक और आउटपुट है, वो क्या है? अनदर लेटर यस और नो। लेके आ जाओ बेटा। अनदर लेटर यस और नो नाम का एक आउटपुट है, तो वो यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ, अनदर लेटर यस और नो। ठीक है। अब भाई एग्जामिनर आपको, आपने एफ कर लिया यस, आपने वाई कर लिया यस, डी कर लिया। अब बेटा आपके पास जो चॉइस होगी वो क्या होगी? एन, है ना? बेटा जो चॉइस होगी वो क्या होगी बेटा? एन। तो ये एन मैंने लिया और ये एन एक्चुअल में यहां पर आ जाएगा, तो इनपुट चॉइस में क्या आएगा? एन। तो गाइस क्या एन वाई के बराबर है? नो। क्या हो गया बेटा? स्टॉप। नहीं है ना? तो ये जो एन है वो कहाँ आएगा? चॉइस के अंदर यहां पर। और एन जो है वो वाई के बराबर नहीं है, तो क्या हो गया? स्टॉप। ठीक है बच्चों। चलें गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये पूरा लेक्चर मैंने अपने गोल्डन बुक के अंदर भी डाला हुआ है और आपके गोल्डन बुक के लेक्चर में भी डाला हुआ है। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये 2D एरे लीनियर सर्च का सवाल है। सर हाउ डू वी नो कौन सी चॉइस में आएगा? बेटा देखो, दो इनपुट आ रहे हैं, एक है लेटर और एक है चॉइस। तो पहला वाला जाएगा लेटर में, दूसरा वाला जाएगा चॉइस में, तीसरा वाला जाएगा लेटर में, चौथा वाला जाएगा चॉइस में, सीक्वेंस से। चलें गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कोई अगर आपसे पूछे सवाल में क्या हो रहा है, आप बोलोगे लीनियर सर्च हो रहा है। चलें, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। जकिया इमरान कह रही सर कैसे पता लगा लीनियर सर्च हो रहा है? जकिया देखो ना बेटा, लेटर एफ है, तो एफ के सामने वाला ही प्रिंट हुआ ना, फॉक्सट्रॉट। ठीक है, हो गया लीनियर सर्च। अगर उसने तुम्हें डी दिया तो डी के आगे ही उसकी पूरी एब्रीविएशन डेल्टा प्रिंट हुआ, हो गया लीनियर सर्च। जो लेटर उसने दिया है वही लेटर उसने प्रिंट करा, उस लेटर का फुल एब्रीविएशन कॉलम 2 प्रिंट करा, तो ये लीनियर सर्च हुआ। सर हमने क्यों नहीं लिया दोबारा चॉइस में? बेटा क्योंकि यहाँ पर एन आ गया है, और एन का मतलब क्या है? जब एन वाई के बराबर नहीं है तो लूप क्या हो गया? स्टॉप। ठीक है, कुरैन कह रहा है सर वीआईपी समझ आ गया। थैंक यू बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो गाइस यहाँ पे लिखना है, कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एल्गोरिथम यूज। तो गाइस क्या यूज हुआ है बेटा? लीनियर सर्च इन 2D एरे। इन 2D एरे, 2D एरे का नाम है वर्ड।
ठीक है ना। चलो गाइस, वो आपसे कह रहे हैं कि ये लूप, बच्चों मुझे बताओ, इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। टोटल पॉइंटर कितने हैं आपके पास? 13। अगर किसी ने लेटर दे दिया जो इस 13 से बाहर है, यानी कि ए से लेके एम तक के लेटर्स का तो सारा का सारा डेटा रखा हुआ है, लेकिन अगर किसी ने लेटर दे दिया जेड, तो जेड पे ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी कि क्रैश हो जाएगा। ठीक है। अलगोरिदम स्टॉप होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि टोटल लेटर्स आपके पास एम तक दिए हुए हैं, और किसी ने आपको अगर लेटर बेटा एम से ज्यादा दे दिया, यानी कि एक्स दे दिया, वाई दे दिया, तो क्या होगा? द एल्गोरिथम वुड नॉट स्टॉप बिकॉज इट वुड नॉट हैव द फाउंड, या इट वुड नॉट हैव फाउंड द आइटम जो तुम्हें चाहिए। ठीक है। तो ए से लेके एम तक के तो सारे लेटर का डेटा दे देगा। अगर किसी ने ए से एम के बाहर का डेटा दिया, तो ये एल्गोरिथम स्टॉप नहीं होगा। तो गाइस, इसका आंसर मैं लिखता हूं, द एल्गोरिथम, द एल्गोरिथम वुड नॉट स्टॉप अगर एम से आगे का डेटा दे दिया, वुड नॉट स्टॉप बिकॉज इट वुड, ये प्रॉब्लम यही है ना, बिकॉज इट वुड नॉट हैव फाउंड द आइटम जो उसकी चाहत थी, इट वॉज सीकिंग। ठीक है बेटा। द एरे वुड नॉट रन आउट ऑफ वैल्यूज आफ्टर द पॉइंटर रीच 13। अब ये बहुत गाढ़ी अंग्रेजी लिखी है, आप लोग बोलोगे सर ये क्या है। तो भाई एक आसान अल्फाज में लिख लो, और अगर पॉइंटर 13 से बड़ा होगा तो एल्गोरिदम क्रैश हो जाएगा। द एल्गोरिदम will not stop, ये will crash if array if array would run if pointer reach after 13। ठीक है बच्चों, अगर पॉइंटर 13 से बड़ा हुआ, इधर देखो, अगर पॉइंटर की वैल्यू ये जो 13 है इस 13 से ज्यादा होगी, तो ये रन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, इसका भी। चलिए, तो गाइस ये हमने 2D एरे का फ्लो चार्ट भी करा है, देखो। ठीक है। स्ट्रिंग हैंडलिंग का एक सवाल है, ये करते हैं फिर निकलते हैं बेटा। ठीक है, फिर आपको आप बाकी सवाल बाद में कराएंगे। चलें गाइस, ये आपके पास एक स्ट्रिंग हैंडलिंग का सवाल है, ज़रा चेक करिएगा। स्क्रीनशॉट लेते जाएं बेटा, टाइम कम है, चैट्स पर बाद में पढ़ूंगा। गाइस इस सवाल के अंदर वो आपसे कह रहा है, ये स्ट्रिंग हैंडलिंग का टॉपिक है। ठीक है, स्ट्रिंग को हैंडल करेंगे हम लोग। इस सवाल में वो आपसे क्या कह रहे हैं स्टोर द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर क्या है बेटा? द बिगिनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सही है, द बिगिनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको बेटा स्टोर कर दो। ठीक है, किसी भी वेरिएबल में, वेरिएबल का नाम क्या रखा उसने? फ्रेज। हमने बोला बच्चों वाली चीज है क्या बेटा? हम लिखते हैं फ्रेज, एक वेरिएबल, उसमें डेटा डाल दो, पूरा यही डेटा। हाँ, द बिगिनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है बच्चों, आपने डेटा डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई, पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है बच्चों? कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बच्चों लेंथ फंक्शन इस्तेमाल होगा और आउटपुट होगा, तो हमने बोला आउटपुट लेंथ नाम का फंक्शन, लेंथ ऑफ व्हाट? फ्रेज, है ना बच्चों? ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या करना है? आउटपुट द स्ट्रिंग इन अपर केस, तो यू केस इस्तेमाल होगा। यू केस किसका बेटा? अपर केस का, और आउटपुट भी करना है। तो आपने कहा सर आउटपुट
फ्रेज को, लेकिन फ्रेज का अपर केस, तो अपर केस ऑफ फ्रेज। ठीक है बच्चों, तीनों पार्ट हो गए माशाल्लाह से, 3 आउट ऑफ 3 दे दें। राइट द आउटपुट योर सूडो कोड शुड बी प्रोड्यूस। इसका क्या आउटपुट आएगा वो आपसे ये कह रहा है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि भाई अगर ये कोड रन होगा तो इसका आंसर क्या आएगा ट्रांसलेट होने के बाद। तो भाई सबसे पहली बात जरा सुन लो बेटा, इस लाइन का तो कोई आंसर आएगा ही नहीं क्योंकि इसमें तो वैल्यू स्टोर हो रही है, इसको छोड़ दो। 2 आउटपुट स्टेटमेंट है, तो गाइस मुझे बताओ लेंथ ऑफ फ्रेज यानी कि इस पूरे की लेंथ क्या है बेटा, जरा काउंट करना, काउंट करो शाबाश। अगर मैं काउंट करूंगा तो आंसर आएगा 1 2 3 स्पेस 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्पेस 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 स्पेस 36 37 38 39 और 40। ठीक है बच्चों, तो लेंथ ऑफ द फ्रेज इसका आंसर आ गया 40 और इसको यहां पे लिखेंगे हम। ठीक है बेटा, लेंथ ऑफ फ्रेज का आंसर क्या लिखा आपने, 40। और गाइस जो भी फ्रेज में लिखा हुआ है ये एक लाइन का आउटपुट आ गया, दैट इज 40, क्योंकि लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स होता है ना। गाइस अपर केस ऑफ फ्रेज, जो भी फ्रेज में लिखा है पूरा कैप्स के अंदर यहां पे लिखूंगा मैं। ठीक है, तो इसको मैं अब करने जा रहा हूं बेटा, चेक करो बेटा, पूरा दी बिगनिंग कैप्स के अंदर। इज द मोस्ट important पार्ट। ठीक है बच्चों, तो यहां पर भी आपने फिर 2 मार्क्स दे दिए बच्चों। यहां पर हमने लेंथ ऑफ फ्रेज बता दिया, दैट इज 40, और फिर ये अपर केस में, तो इस पूरे का आंसर यहां पर आ गया। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें गाइस, अब अगला सवाल है आपका लॉजिक गेट का। लॉजिक गेट भी मैं करवा ही देता हूँ शुरू, फिर आपको इसका ट्रुथ टेबल दूंगा। बच्चों लॉजिक गेट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें वो आपसे कह रहा है कि भाई आपके पास नॉट ए है, जब भी कोई चीज नॉट ए होती है ना तो नॉट गेट बनेगा। इधर देखो गाइस, नॉट ए का मतलब है यहां से आएगा नॉट गेट और बी से आएगी स्ट्रेट लाइन, दोनों को मिलाएंगे किससे बेटा, और से। अगर मैं बी जॉर सी की बात करूं तो बी से आएगी स्ट्रेट लाइन क्योंकि नॉट गेट नहीं है, सी से आएगी स्ट्रेट लाइन, बीच में क्या बनेगा बेटा, जॉर गेट। दोनों को मिलाएंगे, मिड पॉइंट कौन है बेटा, एंड। ठीक है बच्चों, वाला सवाल है ये। ठीक है, इसके अंदर जो मिड पॉइंट है वो क्या है बेटा, एंड। ठीक है, यहाँ पर बेटा ए के अंदर नॉट गेट आएगा और बी से आएगी स्ट्रेट लाइन, दोनों को बुलाएंगे और से। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं सिर्फ यहीं पर ही आपको ये बना के दिखाता हूँ, इस चीज को बना के दिखाता हूँ। वो होगा ए से आएगी स्ट्रेट लाइन, नहीं नॉट गेट, और बी से आएगी स्ट्रेट लाइन, दोनों को बुलाएंगे किससे बेटा, और गेट्स। ला दिया, ये चीज बन गई। अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो कोई भी नॉट नहीं है, तो भाई बी हो गया और सी हो गया, दोनों से आई स्ट्रेट लाइन, दोनों को मिलाया किससे, जॉर गेट से। जॉर गेट ऐसे होता है। ठीक है, अब इन दोनों के आउटपुट को मिलाएंगे मिड पॉइंट से, दैट इज एंड। ठीक है, बना के दिखाता हूं बच्चों, चेक करिएगा। देखें ये जो मिड पॉइंट है ना, मैं मिड पॉइंट को हमेशा यहां पे बना लेता हूं इस तरीके से। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हुए भाई तो फिर वो एक अलग बात है। ये आ गया मिड पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा ऊपर बनेगा, एक पूरा का पूरा नीचे बनेगा। चलिए, तो गाइस ये वाला पोर्शन जो पूरा का पूरा ऊपर बनेगा, इसको कैसे बनाऊंगा जरा चेक करिएगा। ए से निकालता हूँ नॉट गेट और बेटा बी से आई स्ट्रेट लाइन, दोनों को मिलाऊंगा और गेट से, और गेट का सिंबल याद होना चाहिए, और ये चले गया मिड पॉइंट में। गाइस नीचे आ गया बेटा बी और सी, तो बी से स्ट्रेट लाइन, सी से स्ट्रेट लाइन, बी से स्ट्रेट लाइन, सी से स्ट्रेट लाइन, दोनों को मिलाया किससे, जॉर गेट्स, और ये यहाँ चले गया। सही है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। गाइस इसका ट्रुथ टेबल का भी आंसर आपको निकालना है, तो ट्रुथ टेबल का आंसर आपका होमवर्क है। ठीक है, ट्रुथ टेबल को सॉल्व करें, नहीं आता तो मेरे लेक्चर पे चले जाएं, यूट्यूब पे मेरे फ्री लेक्चर रखे हुए हैं, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे CS बाय आकिब खान पे,
तो वहां पर प्लेलिस्ट में एक दो सवाल मैंने करवाए हुए हैं, वहां पर देख लेना कि किस तरीके से इसका ट्रुथ टेबल निकालते हैं। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल आप लाजमी अभी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अब मैं मूव कर रहा हूँ बेटा डेटाबेस पे, और डेटाबेस करने के बाद 15 मार्क का सवाल तो आज नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे आपको डेटाबेस करा देता हूँ, फिर क्लास को ख़त्म करेंगे। तो गाइस यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस में टेबल है, उस टेबल का नाम है क्या, टीवी रेंज। ठीक हो गया। उस टीवी रेंज के अंदर वो आपसे कह रहा है बताओ प्राइमरी कॉलम कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, ये सैटेलाइट है, स्मार्ट टीवी है, साउंड बार है, या प्राइस है। प्राइमरी कॉलम वो होता है जो यूनिक होता है, तो वो मुझे देखते ही समझ आ गया कि वो सिर्फ और सिर्फ टीवी कोड होगा, है ना बच्चों, यही प्राइमरी कॉलम लग रहा है। ठीक है, तो गाइस आप लिखोगे टीवी कोड एक प्राइमरी कॉलम है। ठीक है, और रीजन क्या लिखोगे, ईच एंट्री इन दिस फील्ड इज अ यूनिक आइडेंटिफायर। फील्ड का मतलब कॉलम होता है ना, इज यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है बच्चों, तो ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया। एसक्यूएल की तरफ मूव कर रहे हैं, वो है ये। सबकी डेटा की टाइप पूछ रहे हैं बच्चों। डेटाबेस में डेटा की टाइप आपको पता है ना, स्ट्रिंग नहीं होती, अल्फा न्यूमेरिक होती है। मैं यहाँ पे डेटा की टाइप लिख देता हूँ, डेटा की टाइप, ताकि आपके पास पेपर में आपको ये मिल जाए। बच्चों एक होता है अल्फा न्यूमेरिक या टेक्स्ट, यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं होता, अल्फा न्यूमेरिक या टेक्स्ट होता है। इंटीजर इंटीजर होता है, रियल रियल होता है, फ्लोट फ्लोट होता है, डेट और टाइम होता है, करेंसी एक्सेप्ट नहीं होता। सही। तो बताइएगा बच्चों, सारे बच्चे चैट पे टीवी कोड क्या है बेटा, कोई एक बच्चे को पता है, हैंड रेस करे, मैं आपसे पूछता हूँ। किसको पता है, अवाब खान को पता है, मुदस्सिर यासिर को पता है, हैंड रेस करें सारे बच्चे। एहसन को भी पता है, जवाद को भी पता है। जवाद बताओ बेटा, टीवी कोड के बारे में, टीवी कोड की डेटा की टाइप टेक्स्ट है। टेक्स्ट से। स्क्रीन साइज क्या है बेटा, बोलो। अबे टीवी कोड टेक्स्ट है, स्क्रीन साइज इंटीजर है, सैटेलाइट बुलियन है, स्मार्ट टीवी बुलियन है, साउंड बार बुलियन है, प्राइस क्या है बेटा, पॉइंट में है। या करेंसी नहीं होता, अब पूरा पहले होता था करेंसी, तो ये जब इसमें है तो हम बोलेंगे क्या है, ये रियल। ठीक है, चलें बच्चों। तो गाइस टीवी कोड का आपने मुझे बोला कि ये अल्फा न्यूमेरिक या टेक्स्ट है, अल्फा न्यूमेरिक भी लिख सकते हो। स्क्रीन साइज क्या है बच्चों, देख के बताओ, इंटीजर। स्मार्ट टीवी क्या है बच्चों, जल्दी बताओ, स्मार्ट टीवी ये रहा बुलियन। और प्राइस क्योंकि पॉइंट के अंदर है, और पॉइंट के अंदर वाली चीज क्या होती है, रियल। आ जाए बच्चों, ये सवाल है आपके पास, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ और वहां पे लगाऊंगा, ताकि तुम लोग इसको पर्टिकुलरली मेरे साथ कर पाओ। बच्चों एक केस होता है सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर के अंदर होता पता है क्या है, आपको रिटर्न कराना होता है डेटा अपनी मर्जी से सॉर्ट आउट करके ना। मतलब सॉर्ट आउट का मतलब कंडीशन जब आप लगाओगे, वो कंडीशन अगर मीट कर रही होगी तो डेटा आप निकाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये रहा बच्चों सवाल, चेक करिएगा। बच्चों ये सवाल है, सब बच्चों को नजर आ रहा है, चैट पे बताएं। चलो, तो गाइस वो आपसे यहाँ पे कह रहा है सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। कोई अगर आपसे पूछे सिलेक्ट में क्या आता है, तो आप बोलोगे सर सिलेक्ट के बाद आते हैं कॉलम के नाम, फ्रॉम में आता है यहाँ पे, तो चलो फ्रॉम आ गया, फ्रॉम में आएगा टेबल का नाम, और वेयर में आएगी कंडीशन। बच्चों सिलेक्ट में आएंगे कॉलम्स के नाम, फ्रॉम में आएगा टेबल का नाम, और वेयर में आएगी कंडीशन। ठीक है, तो एग्जामिनर ने यहाँ पर आपसे बोला है, भाई मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आपको नजर आए, कहता है सिलेक्ट करेंगे, रिटर्न करेंगे वो सारी चीजें। सबसे पहले भाई सिलेक्ट करेंगे क्या क्या बेटा, टीवी कोड। तो गाइस टीवी कोड मैं आपको दिखा देता हूँ कि टीवी कोड मुझे मैंने सिलेक्ट करना है, तो यहाँ टीवी कोड लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं। दूसरा बेटा स्क्रीन साइज, गाइस स्क्रीन साइज लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। रिटर्न करना है टीवी कोड, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। रिटर्न करना है स्क्रीन साइज, स्क्रीन साइज का नाम स्क्रीन साइज है, लिख दो बेटा।
ठीक है। अगला है प्राइस। प्राइस यहाँ पर आएगा बेटा, ये देखो कहाँ है प्राइस, ये रहा, यहाँ पर प्राइस आएगा। तीन चीजें आपने सिलेक्ट करनी है, ठीक है ना। प्राइस आ गया। आगे लिखा हुआ है फ्रॉम। बच्चों फ्रॉम तो लिखा हुआ ही नहीं, लेकिन टेबल का नाम आपने देख लिया, टेबल का नाम है टीवी रेंज। तो आप समझ गए कि सिलेक्ट के बाद हमेशा फ्रॉम ही आता है, तो इस टेबल का नाम यहाँ पर आ गया कि भाई इस टेबल से वेयर लिखा हुआ है प्राइस ऑफ ऑल द स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी किसमें बच्चों, चेक करिएगा, ये रहा। स्मार्ट टीवी जब होगा तो वो स्मार्ट टीवी में यस होगा, तो यहां पर क्या लिखा हुआ आएगा, स्मार्ट टीवी इक्वल्स टू क्या बेटा, यस। ऑल द स्मार्ट टीवी, तो आप बोलोगे सर स्मार्ट टीवी में क्या आएगा बेटा, यस। ठीक है। तो ये तुम्हारा एसक्यूएल कहलाता है। ये जो एस डेटा के अंदर है, सिलेक्ट के बाद आते हैं कॉलम के नाम। पहला कॉलम है टीवी कोड, स्क्रीन साइज, प्राइस। फ्रॉम में आ गया टेबल का नाम, वेयर सारे के सारे स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी के अंदर क्या लिखा है, यस। अगर स्मार्ट टीवी नहीं होते तो स्मार्ट टीवी में नो, ऑलरेडी ऑब्वियसली बात है, कंसीडर हो रहा होता। ठीक है बच्चों। बेटा वेयर में आती है कंडीशन, लिखा हुआ है, कोई बच्चे चैट पे पूछ रहे हैं, लिखा हुआ है प्राइस ऑफ ऑल द स्मार्ट टीवीज। तो स्मार्ट टीवी को जब मैंने देखा ना, तो स्मार्ट टीवी में लिखा हुआ है यस। इसका मतलब है स्मार्ट टीवी अगर यस हो तो आप तीन चीजें रिटर्न करोगे, क्या क्या बेटा, टीवी कोड, स्क्रीन साइज, प्राइस। अगर आप मुझसे सवाल का मतलब पूछोगे वो बताता हूँ। कहता है स्मार्ट टीवी जो है, यानी कि स्मार्ट टीवी में अगर यस है और टेबल का नाम है क्या, टीवी रेंज, उसमें रिटर्न करो तीन चीजें। कौन कौन सी बेटा, टीवी कोड क्या है, स्क्रीन का साइज क्या है, और प्राइस क्या है। ठीक है। तो मैंने तुमसे बोला यार सारे स्मार्ट टीवीज के टीवी कोड, स्क्रीन साइज और पैसे बताओ। तो तुमने जब जब हर वो टीवी जो कि स्मार्ट टीवी होगा या स्मार्ट टीवी में यस होगा, उन सब की तीन चीजें रिटर्न कर दी। गॉट इट। वो सारे टीवी जो स्मार्ट टीवी में यस होंगे, उनका टीवी कोड, उनका स्क्रीन साइज, उनके प्राइस तुमने मुझे दिखा दी। गॉट इट बच्चों। चलो बच्चों, अब बेटा नेक्स्ट हमारा 15 मार्क का सवाल है। वो 15 मार्क का सवाल आपको बेटा एक पूरी प्लेलिस्ट के अंदर कराएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पीटू पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल है तो मुझसे पूछे, वरना आप लोग जा सकते हैं। मेरी एएस की दूसरी क्लास है, मैं फिर वो क्लास लूंगा। टेक केयर, बाय। पूछो बेटा, क्या कह रहे हैं। काइंडली आप गोल्डन बुक सेंड कर देंगे। नहीं बेटा, गोल्डन बुक सेंड नहीं करते, हमारे लेक्चर डले में ऑलरेडी। कल P1 है जी। सही है बच्चों, मुझे बताएं क्लास कैसी रही, लास्ट में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। फीडबैक देना ना भूलिएगा। सही है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ आएगा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।